गरुड़ जी को जब मोह हुआ था तब शिव जी गरुड़ को काकभूषणी के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ नित्य श्री हरि की कथा होती है, वहाँ जाकर श्री हरि की पावन कथा को सुनो, कथा सुनते ही तुम्हारा सारा संशय दूर हो जाएगा। इस प्रकार शिव जी गरुड़ जी को कहते हैं। फिर आगे शिव जी कहते हैं, बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, यावर रामचंद्र की जय। आगे कहते हैं शिव जी कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, बिना कथा के मोह नहीं भागता और मोह के दूर हुए बिना श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। इस प्रकार से शिव जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, उतर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह कागभूषणी सुशीला, तहाँ रह कागभूषणी सुशीला, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। फिर आगे कहते हैं कि बिना प्रेम के योग जप ज्ञान और वैराग्य करने पर भी श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। उतरति सी सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह कागभूषणी सुशीला। फिर आगे कहते हैं कि उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। और आगे कहते हैं, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बाहुकालीना, राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर, सादर सुनहि विविध विहंग बर, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। फिर कहते हैं आगे कि वे राम भक्ति के मार्ग में बड़े चतुर व गुण के निधान हैं और बहुत ही प्राचीन है। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। इस प्रकार से शिव जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जाई सुनहु ताह हरि गुण भूरि, होई मोह जानिता दुख दूरी, मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, चलेऊ रसमम पद सिरुनाई, चलेऊ रसमम पद सिरुनाई, जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी,
होई मोह जनित दुख दूरी। फिर आगे कहते हैं कि वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुआ सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं, मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, चले हरस मम पद सिरुनाई। इस प्रकार से शिव जी इस कथा को पार्वती जी को कह करके सुना रहे हैं और कहते हैं, इस प्रकार जब मैं गरुड़ जी से सारी बात को समझा कर कहा, तब वे प्रसन्न हो करके और मेरे चरणों में प्रणाम करते हुए और गरुड़ जी चले। इस प्रकार से शिव जी पार्वती को इस कथा को कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, ताते यू माना मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होई ही के ढाक बहु अभिमाना, सुखो वन चाह कृपा निधाना, सुखो वन चाह कृपा निधाना, ताते युमाना मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं जा पावा। तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैं इसी कारण से गरुड़ को कुछ नहीं समझाया कि श्री राम जी की कृपा से मैंने सब भेद को जान लिया था। होई किन्हा कबहु अभिमाना, सोखो वन चह कृपा निधाना। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी दूर करना चाहते हैं। प्रकार से शिव जी पार्वती को इस कथा को सुना रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझत खग खगही के भाषा, समुझत खग खगही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिना मोह कवन यस ज्ञानी, जाहिना मोह कवन यस ज्ञानी, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समूझत खग खगही के भाषा। फिर शिव जी कहते हैं कि मैं इसी कारण से गरुड़ जी को यहाँ नहीं रोका कि पक्षी की भाषा को पक्षी ही समझते हैं, इसलिए गरुड़ जी को मैं यहाँ कुछ ना समझाते हुए उनको मैं काकभूषणी जी के पास भेज दिया। इस प्रकार से शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। हे पार्वती जी, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, ऐसा ज्ञानवान कौन है जिसे वह मोहित नहीं करती। फिर आगे कहते हैं, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान, सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे कहते हैं, जो ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ है और त्रिलोकीनाथ के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, तब भी
नीच मनुष्य अभिमान करते हैं। इस प्रकार से शिव जी पार्वती को इस कथा को कहकर सुना रहे हैं और आगे कहते हैं कि जब यह माया शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है, तब भला और कोई बेचारा किस गिनती में है। ऐसा अपने जी में समझकर मुनि माया के स्वामी श्री हरि का भजन करते हैं। इस प्रकार से शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं इस कथा को। फिर आगे, गया वो गरुड़ा जहाँ बसाई भूषण दी, गया वो गरुड़ा जहाँ बसाई भूषण दी, मतिया कुंठहरा भगतिया खंडी, देखी शैल प्रसन्न मन भया, माया माया मोह सोच सब गया, माया मोह सोच सब गया, गयौ गरुड़ा जहाँ बसई भूषंडी, मति अकुंठ हर भगति अखंडी। फिर आगे कहते हैं, जहाँ निर्बोध बुद्धि तथा पूर्ण भक्त काकभूषणी जी रहते थे, वहाँ गरुड़ जी चले गए और देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। और गरुड़ जी काकभूषणी जी जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर उस पर्वत को देखकर गरुड़ जी का चित्त प्रसन्न हो गया और माया मोह से उत्पन्न हुआ सब प्रकार का दुख दूर हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शरण।